अस्सलाम वालेकुम, वी आर हियर। आज की जो स्टोरी हम शेयर करने जा रहे हैं, सक्सेस स्टोरी, वो है हमारे शाहजेब। ही हैज पास इन A1 एग्जाम। इनको यकीन नहीं आ रहा, इनकी जो जर्नी है हम नहीं सुनेंगे, और इनके साथ जो और हमारे बैच के जो स्टूडेंट थे वो पास हो गए। पूरी जर्नी कैसे हुई, क्या हुई, इन्हीं के जुबान। जी क्या हाल है भी आपके? ठीक ठाक हो? बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, रिजल्ट आपका आ गया, पास हो गए। शाहजेब हैज पास, ही हैज पास A1 एग्जाम। 8th क्लास पास थे। बहुत मसला था, नारोवाल से बिलोंग करते थे। बताएं हमारे ऑडियंस। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या मसले मसाइल आते रहे आपको? मसले मसाइल यही सर कि मुझे पता चला कि ये आइट्स करना पड़ता है, तो शादी के लिए। ठीक है जी। तो शादी पहले मुश्किल काम है, बिल्कुल। बट ये मसला है। ये शादी से भी मुश्किल काम था। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस मैं सोच रहा था मैं कैसे करूं। तो उधर नारोवाल में कई दोस्त ने कहा कि नारोवाल में क्लासेस चलती हैं, हाँ जी, वहाँ चले जाओ। नोट दिए हुए थे आपको, नोट्स वो मैं आपको रियल बात बताऊंगा, पहले इनकी बात कंप्लीट हो जाए। जी जी। तो मैं उधर वहाँ चला गया, तो वो मुझे एक नोट दे देते थे, मुझे कह रहे थे ये बैठ के ना पढ़ो तो लिखो। ठीक है। तो मैं वहाँ कंफ्यूज हो जाता था। 2-3 दिन मैं एक दिन गया, फिर 10 मेरा 1 माह ही जाया हो गया ना वहाँ। तो कुछ समझ ना आई, नोट दे देते थे रोज, ये पढ़ो ये करो। मुझे पता नहीं था कि आइट्स क्या होता है, क्या करना है। तो मैं जो नोट्स देते थे वो मैं करता रहता था। तो फिर मुझे पता चला, मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब में, तो मुझे पता चला ये चीजें तो है ही नहीं जो मुझे करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर उस रात इतना परेशानी, इतना तो रात के कम से कम 1 बजे बच गया था जब मैंने आपको ना कॉल की। तो आपको सारी अपनी प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम बताते बताते रो ही पड़ा था। सही है। तो फिर आपसे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने ये आर्ट्स करना है आपके पास। तो नेक्स्ट डे मैं आपके पास निकल आया। अब ये स्टोरी सुन रहे हैं आप। अच्छा, अब क्या हुआ, मतलब ये सारा टाइम जो जाया हो रहा था, क्या होता है, इनको जो टॉपिक्स दिए गए थे, अब मैं इंस्टीट्यूट वालों को कहूंगा वो टॉपिक इनके है ही नहीं। जैसे इनको टॉपिक दिए गए थे एजुकेशन से रेलिवेंट इनके टॉपिक नहीं है। A1 स्पाउस में टॉपिक ही नहीं है। उसके ऊपर एक टॉपिक इनको दिया गया था, वो दिया हुआ है जी चॉकलेट इनका टॉपिक नहीं है। फिर इनका टॉपिक दिया गया था एक, जो मैं टॉपिक मार कर रहा हूँ, मिरर वाला, वो इनका टॉपिक नहीं था। रोबोट वाला टॉपिक इनका नहीं है। टॉय वाला टॉपिक इनका नहीं है। ठीक है जी। हैंड राइटिंग वाला टॉपिक इनका नहीं है। आर्ट वाला टॉपिक इनका नहीं है। ठीक है। उसके बाद ड्रीम्स वाला टॉपिक इनका नहीं था, और ड्राइंग्स एंड पेंटिंग वाला टॉपिक इनके नहीं टॉपिक है। A1 के अंदर एक टॉपिक ही नहीं है। ये सारा का सारा प्रबंधन इन्हें पकड़ा गया था, और सारा डेली क्या था, लिखो इसको। ये तो 1 साल भी लग रहा था, मुझे कुछ नहीं था पता। और हमने कितनी देर में क्लियर करवाया आपको? मुझे 1 माह ही लगा सर। 1 माह लगा। 5 वीक लगे। 1 माह पहले ये इसी चेयर में बैठे हुए थे और रोना पीटना पड़ा हुआ था, सर मुझसे नहीं हो रहा। बेगम ने उधर अलग प्रेशर दिया हुआ था। इनके भाई आए, मेरे हाथ में हाथ पकड़ा, कहने लगे सर ये बच्चा आपके हवाले है, इसे कुछ नहीं आता, आपने क्लियर करवाना है। फिर थैंक ऑफ गॉड के ना सिर्फ वो बच्चे जो पढ़े लिखे हम तो उनको पढ़ाते हैं, वो बच्चे जो कम पढ़े लिखे हैं, अंडर मैट्रिक हैं, जैसे इन्होंने 8th किया हुआ है, उन बच्चों के लिए हमेशा मैं कहता हूँ, अपने कमजोर स्टूडेंट हाथ कभी नहीं छोड़ता। और वो स्टूडेंट को नो डाउट इन स्टूडेंट को पढ़ाना जरा मुश्किल होता है, इनकी बेस बनाना होती है, हमें टाइम ज्यादा लगता है। 2-3 4 घंटे पढ़ा हमने, बीमार भी हो गया बीच में जी, डांट भी पड़ती थी इसको कि क्या मसला क्या नहीं। नारोवाल गए हो जब तुम जाते थे जुमे को जी, बिल्कुल। वापस जब पीर को आना था तो पीर को दिल नहीं करता था आने का, ट्रेन निकल जाती अक्सर है। तो ये प्रॉब्लम आती रही है, बट थैंक गॉड वी अचीव दैट टेस्ट, और आज माशाल्लाह पास है, और इनका जो फ्यूचर है ब्राइट है। वो तमाम स्टूडेंट जो रमजान में ढीले पड़े हुए हैं, नहीं पढ़ रहे, बराए मेहरबानी इसमें मेहनत करें, आपकी मेहनत ज्यादा रंग लाएगी, क्योंकि ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल। जैसे इनकी भी दुआ कबूल हुई और आज पास हो गए। बिल्कुल सर। ठीक है जी। तो ये एक स्टोरी थी जो आप शेयर करना